तो कोलकाता में हुई दरिंदगी के बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जन आक्रोश का मुद्दा बन गया है। लेकिन महाराष्ट्र में यह सिलसिला रुका नहीं है। बीते 9 दिनों में ही ऐसे 11 हैरान करने वाले मामले रिपोर्ट हुए हैं, जहां मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और हैवानियत हुई है। सिर्फ 72 घंटे में 9 मामले सामने आए। महाराष्ट्र शर्मसार है। बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले सिस्टम और समाज में बड़ी तब्दीली की जरूरत बता रहे हैं। बदलापुर की खौफनाक कहानी के बीच मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, अकोला से बीते 9 दिनों में 11 झकझोरने वाले मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के 9 मामले सामने आ चुके हैं। 23 अगस्त कोल्हापुर से रिपोर्ट हुई एक खौफनाक घटना में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मामले में मामा ही रेप और हत्या का आरोपी निकला। 23 अगस्त मानखुर्द पुलिस स्टेशन, चाचा ने ही 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को कलंकित किया। 23 अगस्त मुंबई के कांदिवली में एक पड़ोसी युवक 6 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया। इसी दिन डोंबिवली में 12 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी नासिक से पकड़ा गया। 23 अगस्त को ही पुणे में एक स्कूल वैन ड्राइवर पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा। ड्राइवर ने न केवल छात्रा को व्यक्तिगत रूप से तंग किया, बल्कि सोशल मीडिया पर लगातार संदेश भेजकर उसे परेशान करता रहा। 21 अगस्त खार में 6 और 12 साल की 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने के आरोप में 26 साल का पड़ोसी गिरफ्तार हुआ। 21 अगस्त मुंबई के नागपाड़ा इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कान की बाली बेचने वाला युवक पकड़ा गया। 21 अगस्त नासिक के सिन्नर में घर के सामने खेल रही 4.5 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ लैंगिक अत्याचार किया गया। इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। 21 अगस्त को नासिक में ही 39 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 12 साल की सौतेली बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे एक दिन पहले 20 अगस्त को अकोला में जिला परिषद स्कूल के टीचर पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गंभीर धाराओं में गिरफ्तार आरोपी ने कथित तौर पर 6 छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण किया था। आरोप के मुताबिक शिक्षक पिछले 4 महीने से 8वीं कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखा रहा था और उन्हें अनुचित तरीके से छू रहा था। 15 अगस्त को वाकोला पुलिस ने 13 साल की नाबालिग के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में 21 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि दोनों की सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे मामलों से अभिभावक खौफजदा हैं। हमको तो ऐसे स्कूल को भेजने के लिए भी डर लग रहा है। माइंड में वही चलता रहता है, वो सेफ है क्या नहीं है, हाँ उसके साथ कुछ हो रहा है तो नहीं, ऐसे डर लगा रहता है बहुत। दिन भर यही टेंशन रहता है कि बच्ची बाहर गई है तो वो सुरक्षित है ना, वो ठीक है ना, कंफर्टेबल है कि घर आने तक बहुत घबराहट रहती है मन में। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है तो उसे तो डायरेक्टली इनकाउंटर करना चाहिए, वहीं पे खत्म कर दो, तो दूसरा कोई ऐसा काम ही नहीं करे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि डर होना चाहिए कि लोगों को, अगर हम ये हमारा कानून बहुत ही यानी खराब हो चुका है। इधर अदालती सुनवाई के बीच मुंबई पुलिस ने फिर से सुरक्षा की समीक्षा शुरू की है। स्कूलों के दौरे हो रहे हैं। हम इस समय बोरीवली के डॉन बॉस्को स्कूल और जूनियर कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पर इलाके के जोन 11 के डीसीपी हैं आनंद भोटे जी, वो खुद अपने स्टाफ के साथ, बाकी जो उनके अफसर हैं उनके साथ मुआयना कर रहे हैं। सभी स्कूलों का हम देख रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर पूरे स्कूल प्रीमाइसेस में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, स्टाफ से भी आपने बात की, तो किस तरह की हिदायतें दे रहे हैं और क्या जानकारी आप ले रहे हैं लोगों? अभी हम मुंबई पुलिस की तरफ से पहले से हम स्कूल हॉस्पिटल्स हमारी विज़िट चालू थी, तो विज़िट करके वहाँ पे क्या स्थिति है, अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक GR भी आया कि उसका पालन हो रहा है क्या, उसके ऊपर स्कूल का काम चल रहा है क्या, वो देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट बोला कि जो लेडीज़ वॉशरूम है वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ ही रखो, वहाँ पे जेंट्स किसी स्टाफ को अलाउड मत करो। तो सर ने बोला कि सब जो पूरा प्रेमाइसेस CCTV के अंडर आले तो उसको चेक करते रहो, 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार, वीकली 2-3 बार चेक किया करो। और कुछ भी आपको लगे कुछ प्रॉब्लमेटिक इशू है या कुछ इशू हो रहा है बच्चों के साथ, कोई बाहर वाला आके कुछ कर रहा है, ज़्यादा तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो, सीधा पुलिस को कंप्लेंट कीजिए।
हम लोग उनके ऊपर लीगली एक्शन ले लें। कहीं रिश्तों की मर्यादा तार तार हो रही है तो कहीं पड़ोसी ही हैवानियत की हदें पार कर रहा है। वैसे संस्थानों पर भी यकीन उठता जा रहा है जहां हमारी बच्चियां सबसे ज्यादा महफूज होनी चाहिए। ये मामले पहले से घटते आ रहे हैं या फिर अब तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। अदालतें भी इसको लेकर चिंतित हैं। पुलिस की कार्रवाई में भी रफ्तार दिख रही है। अधिकांश मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो रहे हैं, यानी कि दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। पर सवाल यही कायम है कि चूक कहां हो रही है, उपायों को लेकर गंभीर कौन है, ये असीम चिंता का विषय है। मुंबई से सुनील सिंह और कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। ऐसे में सवाल यह है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। स्कूलों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंता का विषय है। स्कूलों की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि बड़े स्कूलों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं है। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों की कमी है। बच्चियां डर की वजह से घटना के बारे में जानकारी नहीं दे पाती हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि कानून तो कड़े हैं लेकिन उनके इस्तेमाल में कमी दिखती है। देश में पॉक्सो एक्ट है, निर्भया कांड के बाद बने दिशा निर्देश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रयोग सही से नहीं हो रहे।